अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, कंटिन्यू और शट डाउन करते हैं। अच्छा, जो कंटिन्यू शट डाउन है ना, इसके सवाल 3 हैं टोटल, अच्छे हैं। तो उनमें से एक अभी क्लास में कराऊंगा और एक एक करके होमवर्क डिस्कस करूंगा, लेकिन करने जरूर है जी। तो कंटिन्यू शट डाउन का सवाल करते हैं। उससे पहले ना, स्प्रिंग 22 मैंने परसों होमवर्क दिया था। स्प्रिंग 22 होमवर्क दिया था, उसमें उसमें होंगे मसले आपको शायद। स्प्रिंग 22 किया है। अच्छा, मुझे मसले बता दे ताकि मैं फिर देखूं कि सामने स्क्रीन पे खोल के डिस्कस करूं या जबानी जबानी करूं। मसले बताएं क्या क्या। आरवी का मसला, स्प्रिंग 22 नहीं, जो परसों दिया था। परसों वाले में मसला कंट्रीब्यूशन का मसला, उसकी क्या मसला उसमें। क्या क्या क्या। हाँ हाँ हाँ। 5625 सवाल में दी तो हुई है। जो जो शुरू में टेबल दिया हुआ है, सवाल के शुरू में जो टेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट जो, तो ये कंट्रीब्यूशन ही है। यही मसला था। जिन्होंने भी स्प्रिंग 22 किया है, परसों दिया था, कुछ नहीं पूछना। नहीं भाई, ये जो इतने सारे लोग हैं, लोगियां भी, इन्होंने कुछ नहीं पूछना है। समझ नहीं आई। टाइम हो गया इसलिए भूल भाल गए है यार। कंट्रीब्यूशन का क्या मसला है। नहीं, या तो आप लोगों ने किया नहीं है सवाल, या आप लोग पूछते हुए शर्मा रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें मसला ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट में भी होता है कॉम को, मेरे हिसाब से तो मार्केटिंग में भी होता है। और क्या इसको इन्फ्लेट क्यों किया है। और हाँ, ये एक दो मसले तो होते हैं। चले, रिकॉर्डिंग वालों को होंगे, वो आपको बुरा भला कह रहे होंगे कि पूछ क्यों नहीं रहे कुछ। मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू शटडाउन कराता हूं सवाल।
कौन सी 8 कर दिए? ठीक है, रीडेबल है ना? जो हम अभी इस वक्त अपनी रिटेल आउटलेट से बेच रहे हैं सामान, ये उस गुजरे हुए साल का है, फॉर द लास्ट ईयर। और ये मैंने कहा था फिगर्स ये ऊपर नीचे हो गई हैं। सेल्स ये हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, और ग्रॉस प्रॉफिट ये है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, क्योंकि हम सेल ही करते हैं, तो इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह तो नहीं होगी, तो इसलिए ये अजम्पशन लेना कि ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल ही है, किसी को कोई तकलीफ? तो इसका मतलब है जो ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसको आप कंट्रीब्यूशन ही कह सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग हमने पिछले साल जो अपनी सारी दुकानों से बेचा था, ये उसका कंट्रीब्यूशन है, टोटल जो पिछले साल कमाया था। अब जो हम 4 मॉल्स के अंदर ये कियोस्क मशीन लगाने लगे हैं, तो इसका मतलब 4 मशीनें लगेंगी, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा 2.5 लाख इंटू 4। फिर इसके अलावा जो सेल्स होंगी सबकी मिला के ईयर 1 की 4000 दी हुई है, और फिर इन्होंने 5% यूनिट्स ने बढ़ना है। तो ये आ गई सेल्स के यूनिट्स, ईयर 1 के 4000, और सिर्फ 3 साल का प्रोजेक्ट है, और ये 5% बढ़ गया। सेल प्राइस ये सवाल में दी हुई है, ईयर 1 में यही रहेगी, उसके बाद ये महंगी हो जाएगी 10%, और डिस्काउंट भी सवाल में दिया हुआ है कि पहले साल हमें इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसके बाद इतना। तो डिस्काउंटेड प्राइस इनटू यूनिट्स, ये सेल्स आ गई। जिन्होंने भी सवाल किया है सेल्स में कोई एतराज? कॉस्ट ऑफ सेल्स भी ऐसे ही जो सवाल में दी हुई हैं, 2500 तो लिखा हुआ था ना सेल प्राइस, कॉस्ट हमें खुद निकालनी पड़ेगी। इसको 5000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, वो 1350, चूंकि पिछले साल की है, नहीं 1375 सॉरी, और ईयर 1 में भी वही रहनी है, तो ये वो है, और उसके बाद इन्फ्लेट हो गई, और दिस इनटू यूनिट्स। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में कोई तकलीफ? इसी से लिंक्ड है, तो पहले बता देता हूं, हमने कमीशन देना है 1% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं, रिटेल प्राइस। तो वो जो सेल प्राइस निकाली हुई थी, ये वाली, इस पे 1% देना है, तो दिस इनटू यूनिट्स इनटू 1%, तो ये कमीशन आ गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? सेल, वेरिएबल कॉस्ट, रेंट। हमने ये जो 4 शॉपिंग मॉल्स में हमने जगह लेनी है, तो रेंट फॉर ईच 1.5 लाख पर एनम होगा, और इनटू 4 कर दिया, तो पहले साल का आ गया 6 लाख, और उसके बाद फिर ये 2 साल इन्फ्लेट हो गया। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कमीशन और रेंट में कुछ पूछता है? मार्केटिंग, मार्केटिंग कैंपेन पहले साल 50,000 रुपए होगी, उसके बाद ये आधी रह जाएगी। अब यहां ना एक सवाल ये हो सकता है, खुद ही बता रहा हूं, कि पहले साल की 50,000 और अगले साल की उसने खुद ही कहा है कि उसको आधा करने, तो इन्फ्लेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? वो अलग चीज है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन को हम आधा करने हैं, यानी अगर पहले 100 जगह इश्तिहार लगा देते, 50 जगह लगा देंगे।
अपनी कैंपेन को हम 50% तक कर लेंगे। महंगाई अलग है, हम पहले जो इश्तिहार लगा रहे थे, अब जो इश्तिहार लगाएंगे वो हो तो रहे होंगे ना महंगे, तो 50,000 को आधा करना अलग चीज है, लेकिन उस पर 10% इन्फ्लेशन लगाना अलग चीज है। तो इसलिए यहां पर इन्फ्लेशन लगी हुई है। 50,000 का आधा 25,000 किया, लेकिन उस 25,000 को महंगा किया और फिर 2 दफा महंगा किया। जिन्होंने किया है मार्केटिंग। कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, जो हमने पिछले साल अपनी सारी आउटलेट से मिलाकर बेचा था वो ये था। अगले ईयर्स में हमारा वो कस्टमर जो आउटलेट्स जाना था वो यहां आ रहा होगा, तो इस नए की वजह से आउटलेट्स में कमी हो जाएगी। कितनी? 20%। तो वो जो आउटलेट्स ने अपने तौर पे चलना था, तो उन्होंने भी तो 5-5% ग्रो करना था। तो इसलिए जो पिछले साल की आउटलेट्स की सेल थी उसको हमने हर साल महंगा भी किया, 5% बढ़ाया भी, और उसका 20% लेके उसको कंट्रीब्यूशन लॉस्ट कहा। तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट पिछले साल की फिगर, उसको 5% वॉल्यूम बढ़ाया और उसमें से 20% ले लिए। ये ईयर 1 की फिगर आ गई। अब ईयर 1 की फिगर को सिंपली 1.05 और 1.1 कर दिया। ये क्या? इंक्रीज, क्वांटिटी की इंक्रीज, और ये इन्फ्लेशन। इस पे मैंने दोबारा 20% क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैंने इसी को ही फिर आगे ना इन्फ्लेट कर लिया और 5% ग्रो करा लिया। चलो यही था इसमें। अच्छा चलिए, अभी सामने स्क्रीन खोली हुई है तो फिर ये भी देख लेते हैं। कल सवाल दिया था, उसमें आरवी के अलावा कुछ पूछना है तो बताएं। आरवी उसमें एक बड़ा अजीब सा पॉइंट था कि वो तीसरे साल में डेफिनेशन रिवाइज होनी है, तो वो आरवी रिवाइज होके इन्फ्लेट होके, तो वो एक इंतहाई गैर अखलाकी पॉइंट था। FAR 1 वाला, IS 16 वाला, क्योंकि आरवी उस वक्त का प्राइस लेवल होता है। तो ये पॉइंट इसमें टेस्ट हुआ था कि हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, चूंकि इसमें अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम थी, तो जब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो आरवी करंट टर्म्स में होती है। तो इसलिए जब आरवी रिवाइज की तो इसलिए उसको फिर 2 साल इन्फ्लेट करके उस वक्त की आरवी निकाली। तो ये एक गैर अखलाकी हरकत है, इस आरवी को दफा करें। उसके अलावा जिन्होंने भी सवाल किया है वो बता दें इस सवाल में कुछ पूछना है तो। ये इसी का ही इंप्रूव्ड वर्जन था जो आपको स्प्रिंग 24 ऑटम 24 में टेस्ट हुआ था। चलें ठीक है, कंटिन्यू शट डाउन करते हैं जी। दोबारा बताएं जी। यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। पहले साल में इन्फ्लेट क्यों नहीं किया, ये पूछ रहे हो? क्योंकि सवाल में ना कहा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में भी ये सेम ही रहेंगे, लिखा हुआ सवाल में। हाँ हाँ, कहा तो है फर्स्ट ईयर में सेम ही रहेगी। हम अभी जहां खड़े हैं ये फर्स्ट ईयर है और ये लास्ट ईयर है। जो साल जस्ट एंड हुआ है हम अगले के शुरू में खड़े हैं, ये टाइम 0 है। तो वो सवाल वाला कह रहा है कि इस साल भी प्राइसेस वही रहेंगी जो पहले थी, तो इसलिए 1 से इन्फ्लेट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत है, कंटिन्यू और शट डाउन। इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि अगर कंटिन्यू करना है तो हो सकता है कि प्लांट मशीनरी का इलाज कराना पड़े, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बहरहाल हो सकती है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट इसमें हो ही नहीं सकती, हो सकती है। तो इसमें डिसीजन रूल क्या रखें?
क्या करें इसमें? कैलकुलेट एनपीवी ऑफ ईच ऑप्शन, और जो ऑप्शन बेस्ट है उसको सिलेक्ट कर लें। हर ऑप्शन की एनपीवी निकालें और जो ऑप्शन बेस्ट है वो सिलेक्ट कर लें। तो ये कंटिन्यू और शटडाउन हो गया। कंटिन्यू और शटडाउन की अच्छी बात ये होती है कि इसमें सवाल वाला ही बताता है क्या होगा, और बुरी बात ये होती है कि वो इतना कुछ बता देता है कि वो डाटा हैंडल नहीं होता। तो इसके सवाल भी देखने में वो जिम्बाब्वे लिमिटेड और वैसे वैसे सही हैं। चलें, एक करता हूं बोर्ड पे, एक होमवर्क देता हूं, फिर एक जो है फिर मंडे को होमवर्क दूंगा। लेकिन ये किए हुए होंगे तो डिस्कशन का फायदा होगा, नहीं किए हुए होंगे तो नहीं होगा बेटे फायदा। स्प्रिंग 24 करते हैं अभी। स्प्रिंग 24 पढ़ लें, करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 है, पढ़ लें। बहुत सारा है, ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ लें जरूर सारा। कौन सा? अच्छा, ये ना इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही एक तरह का सवाल हो सकता है, उसकी वैरायटी ज़बानी सुन लें और अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। अगर हमने एक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वाले सवालों की ही एक वैरायटी बता रहा हूं, अगर हम लोग देख रहे हैं कि एक नया प्लांट लगाना है और इसको हाँ या ना बोलना है, तो हम जब इसकी एनपीवी निकाल रहे होते हैं तो इस नए प्लांट की जितनी भी प्रोडक्शन होगी, सेल कॉस्ट, सब वो सारे इसके कैश फ्लोज लेके तो हम इसकी एनपीवी निकाल लेते हैं। लेकिन हमारा एक एग्जिस्टिंग प्लांट है और उससे 300 यूनिट्स साल के बनते ही बनते हैं और 4 साल इसकी जिंदगी अभी भी बाकी है। हम सोच रहे हैं कि इसको बंद करके नया प्लांट ले आए और नए प्लांट से 700 यूनिट्स बना करेंगे और लाइफ इसकी भी 4 साल होगी। दोबारा, अगर सवाल सिर्फ इतना है कि नया प्लांट लगाएं या ना लगाएं, बस सिर्फ इसी ही को देख रहे हैं, 4 साल लाइफ है, एनुअली 700 यूनिट्स बनेंगे, तो जैसे नॉर्मल सवाल करते थे ये वैसे ही है। लेकिन अगर हमने नया प्लांट लाना है एग्जिस्टिंग को बंद करके, तो अब भी हम सिर्फ इस नए प्लांट की ऐसे ही एनपीवी निकालेंगे कि पॉजिटिव है तो हां कर देंगे। अब इंक्रीमेंटल चीजें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर नया प्लांट लाएंगे तो पुराना खत्म भी तो होगा। अगर नए से हम 700 बनाएंगे तो उसके 300 भी तो नहीं बन रहे होंगे, तो नया प्लांट लाने से हमें एडिशनल 700 यूनिट्स ही मिल रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला सवाल इस शक्ल का भी हो सकता है कि हम जो नया प्लांट सेटअप कर रहे हैं वो एग्जिस्टिंग को बंद करके सेटअप कर रहे हो, जबकि एग्जिस्टिंग की भी अभी लाइफ बाकी थी। तो फिर इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा कि हमने नए प्लांट की चीजें जो भी नॉर्मल कैश फ्लोज लिखने होंगे वो इंक्रीमेंटल लिखने होंगे। नहीं समझा? हमने अब जो नया प्लांट सेटअप करना होगा वो पुराने को छोड़ के करना होगा, तो जो पुराने से आता था अब वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमें अब जो सवाल सॉल्व करना पड़ेगा वो इंक्रीमेंटल आइटम्स लेके करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल यूनिट्स, 400 यूनिट्स पे सवाल करना पड़ेगा अब हमें। अब हम सॉल्यूशन 400 यूनिट्स के हिसाब से कर रहे होंगे कि 400 यूनिट्स बनेंगे, इस हिसाब से लेके चल रहे होंगे।
पुराने की डेप्रिसिएशन इतनी होती थी, नए की इतनी होती थी। हम डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन लेके सवाल कर रहे होंगे अब जी। देखें, या तो आप डबल सवाल करें कि इस पूरे 700 की कैलकुलेशन करें और उस पूरे 300 की करें और उनको नेगेटिव दिखा दें, कर लें, ऐसे कर लें, डबल सवाल हो जाएगा। या हम कैलकुलेशन थी 400 यूनिट्स की करें। वो भी डिफरेंशियल ही होगी ना, क्योंकि पुराने वाले पे भी तो डेप्शन मिलती थी, अब वो नहीं मिलेगी और नए की मिलेगी, तो डिफरेंशियल ही लेना चाहिए। तो अगर आपको ये वैरायटी समझ आ रही है तो अपने आप को समझा लें और इसकी प्रैक्टिस हस्बे तौफीक कभी कोई करना चाहे तो ऑटम 18 और एक ना मैंने अच्छा, मैंने इस चैप्टर में ना कुछ 5-6 जो आपके लेवल पे हो सकते थे वो बीएफडी के सवाल भी डाले हुए, अगर हस्बे तौफीक किसी ने करना हो तो उनमें से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 है, वो इस स्टाइल के क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सवाल इस स्टाइल का भी हो सकता है। ये दोनों में फर्क समझ आया बेटे? तो बस अच्छा सा समझाइएगा अपने आप को।
क्या कर रहे हैं अभी आप इसमें डिस्कशन के अलावा? हाँ, कौन सा सवाल पढ़ना है? वेरी गुड क्वेश्चन। स्प्रिंग 24। ये जो भी अच्छे बच्चे करना चाहें तो वो करके ना मुझसे फिर अलग अलग अपने हिसाब से पूछ लिया करना, जो भी ये करना चाहे। अरे इतने में तो क्लास ही शट डाउन हो जाएगी यार।
जिसने भी हिम्मत की थी पढ़ने की पढ़ लिया होगा। हमने 2 साल पहले, अच्छा हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं अभी, क्योंकि 2 years ago है तो उसका मतलब 2 साल गुजर गए हुए। हमने 2 साल पहले एक प्लांट सेटअप करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उस वक्त सोचा था कि ये 5 साल चलेगा। ओरिजिनली जब सोचा था तो ये ऐसे था, और ओरिजिनल के हिसाब से ये जो आपको ओरिजिनल एस्टीमेट्स में पॉइंट नंबर 1 से लेकर 10 तक दिए हुए, ये तब की सोच बताई हुई है। ओरिजिनल एस्टीमेट्स ये तब की सोच है। 120 मिलियन का प्लान था, 25 मिलियन इस पे मजीद लगे, फिर उसके बाद आगे उसकी डेप्रिसिएशन है, लेकिन डेप्रिसिएशन सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आरवी निकाल सकें, वरना इस सवाल में टैक्स नहीं है। होमवर्क वाले सवाल में होगा टैक्स। वर्किंग कैपिटल है, रेंट है, बाकी ये 1 से लेके 10 तक एक नॉर्मल सवाल का नॉर्मल सा डाटा है। सेल प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, रेंट है, जो इतने सवालों से करते भी आ रहे हैं। ये ओरिजिनल एस्टीमेट्स थे। जिन्होंने वाकई सवाल पढ़ा है, इन ओरिजिनल एस्टीमेट्स पे किसी पॉइंट किसी अंग्रेजी की समझ नहीं आई तो बताएं। अब जो हम जहां खड़े हैं ना, वो यहां है। अब हमने ये फैसला करना है कि कंटिन्यू करें कितने साल, 3 साल। अब जब हम लोग ये तीसरा, चौथा और पांचवा की बात कर रहे होंगे तो पुरानी नजर से देखेंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा है, लेकिन हम सवाल करते हुए टाइमलाइन के एतबार से ये 1 2 3 है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी एनपीवी निकालनी है वो यहां खड़े होकर निकालनी है। तो जब हम वैसे किसी कैश फ्लो का जिक्र कर रहे होंगे तो वो 3rd ईयर की बात हो रही होगी, लेकिन टाइमलाइन पे वो ये। तो हमने या तो कंटिन्यू करना है या फिर अभी के अभी शट डाउन कर देना। तो इसकी तो एनपीवी में डिस्काउंटिंग की जरूरत भी नहीं होगी, वो तो सब अभी होगा। तो इस वक्त हम जो डिसीजन करने लगे हैं वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े हैं। 2 साल गुजर गए हैं, या तो रिमेनिंग तीसरा साल कंटिन्यू करना है या बस दुकान बंद करनी है। रिप्लेस के लिए जो भी पॉइंट लिखे हैं उनमें से पॉइंट 4 में कहा है कि जो नई बातें बतानी थी हमने आपको बता दी। ऑल अदर वो ऊपर से देख लें, ऑल अदर इंफॉर्मेशन वही रहेगी जो ओरिजिनल एस्टीमेट्स थे। जैसे इन 3 बातों के अंदर सेल प्राइस, रेंट, इसका कोई जिक्र नहीं किया तो वो वही रहेगी। इन 3 नई बातों के अंदर एक तो ये पॉइंट 2 तो चले एक सेपरेट चीज है, एक तो नया खर्चा और आरवी की बात की है और वेरिएबल कॉस्ट की बात की है बस। पॉइंट 2 एक बिल्कुल सेपरेट चीज है, उसको अलग से सॉल्व करते हुए बताता हूं। ये मैं ऑप्शन 1 के 4 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं। पॉइंट 1 में सिर्फ नया खर्चा होना है और आरवी चेंज हो रही है, और पॉइंट 3 में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। बस सिर्फ इन 2 बातों का नया जिक्र किया है। सेल प्राइस, रेंट, साल, इन्फ्लेशन, फिक्स कॉस्ट, सब वो पिछले वाली चलेगी। इस पे कोई एतराज? और अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो वो तो अभी अभी के काम करने को कहें 2-3, तो कंटिन्यू ऑप्शन स्प्रिंग 24, कंटिन्यू ऑप्शन। टू 3, अब बस ये 1 2 3 तक चलेगा। मिलियन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी फिगर्स हैं तो थाउजेंड्स कर लेते हैं तो बेहतर है। अब अगर कंटिन्यू करेंगे तो अब ये 3 साल तक प्लांट चलने का सवाल है। तो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो सबसे पहली लाइन सेल्स। वन, टू, थ्री। सेल प्राइस यहां पे कितनी होगी? $1815 कैसे? ओरिजिनल एस्टीमेट्स में क्या था? 1500 किस साल की थी? फर्स्ट ईयर की।
और ये जो अब वहां पर मैं लिखने लगा हूं वो कौन सी होगी, वो थर्ड ईयर की होगी। यानी इस प्राइस ने 1500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, वो जो मैं वहां 1 में लिखने लगा वो असल में थर्ड ईयर की है ना। तो इस थर्ड ईयर वाली प्राइस के लिए हमें 1500 को 2 दफा इन्फ्लेट करना पड़ेगा, 18, उसके बाद बस एक एक दफा 181,997 2196। ये 2 साल इन्फ्लेशन में बिटे तराज। क्या पूछना है इसमें? यूनिट्स हम कितने बेचेंगे, ऑप्शन 1 में अलग से नहीं बताया, तो वही जो ओरिजिनल वाली बात थी, यानी 40,000 40,000। तो टोटल कर लें और रुपीज इन 1000 में कर लें। सेवन टू 600 79,880 87,840। कहां पर? तो वो हम मशीन ठीक करा लेंगे ना। वो जो पुरानी मशीन थी ना, उस मशीन में खराबियां हैं, तो उसकी वजह से जो दूसरा साल था उसकी सेल्स कम हुई। लेकिन कंटिन्यू ऑप्शन के पॉइंट नंबर 1 में देखो, मशीन अपग्रेड, मशीन चेंज कर रहे हैं, तो क्वालिटी इशू तो खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने सवाल ये पूछा है कि हम 40,000 की यूनिट्स क्यों ले रहे हैं, क्वालिटी तो खराब हो रही है। तो उसका मैं जवाब दे रहा था कि क्वालिटी खराब पुरानी मशीन से हो रही थी, अब हमने कंटिन्यू किया तो नई मशीन खरीदेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले लिखते हैं सेल्स, उसके बाद बस सवाल पर तरतीब से चलाते हैं। तो कंटिन्यू ऑप्शन में एक तो प्लांट की लाइन आएगी और एक वेरिएबल कॉस्ट, बाकी फिर ओरिजिनल वाला ही है। चलें ओरिजिनल तरतीब से चलाते हैं। पॉइंट नंबर 1 प्लांट की लाइन है, पॉइंट नंबर 2 प्लांट की लाइन है, पॉइंट 3 वर्किंग कैपिटल है, आखिर में आएगा वेयर हाउस रेंट। ये जो वेयर हाउस का रेंट है, ये हमने 5 मिलियन किराए पर लिया था और फिर इसमें 10% इंक्रीज आनी थी। तो फिर ये 5 मिलियन किस साल का किराया है? इसका पहले साल का। फिर उसमें 1 साल की इंक्रीज आई और अब ये वाली हमने वहां लिखनी है। तो 1 वाला हम 6 लाख को, नहीं 5 लाख को 1 पॉइंट, और उसके बाद फिर LY इंटू 1.1। तो 5 मिलियन है ना, 5 मिलियन। सिक्स 05066557321। जी हाँ,
नहीं, ओवरऑल नहीं, हमने मशीन चेंज कर दी ना। ये रिक्वायरमेंट वो रिप्लेस वाले में पॉइंट नंबर 1 कि वो हमें लेटेस्ट मशीन देगा। नहीं, लेकिन वो क्वालिटी खराब मशीन की वजह से हुई है ना। अरे तो सेकंड ईयर में मशीन खराब हुई थी तो थर्ड में भी तो खराब ही है ना। तभी तो मशीन चेंज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया, पॉइंट 6 हो गया, पॉइंट 7 वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनल वाला जो एस्टीमेट था वो 650 थी और उसने 7% महंगे होना था। अब ये महंगाई वाली बात को चेंज नहीं किया, यानी महंगाई चलेगी, लेकिन जितना ओरिजिनली होना था उसका 8% कम हुआ करेगा। ये मैं पॉइंट नंबर 7 ऊपर वाला और नीचे वाला पॉइंट 3 बता रहा हूं। हाँ जी, देखें, 8% वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो महंगाई नहीं होगी। महंगाई होगी, बस नई मशीन कम बिजली खा रही हुआ करेगी। तो जो पुराना वाला था वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका 92% ले लेंगे। क्या? हाँ हाँ, नेट ऑफ कि उसी को 92% करके फिर इन्फ्लेट करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखते अलग लाइन। जो 650 है वो ये, इसको पहले तो यहां तक लाएं, 1.072 और इसका 92%, इसका 92%, 685 और फिर अगले साल बस इन्फ्लेट कर लेते हैं। जी 733 784 और यूनिट्स वही 40,000 हैं। तो टोटल रुपीज इन 1000 में आ जाएगा 27400 29320 रेंट पे नहीं करना हमने। हमने वेयर हाउस किराए पे लिया हुआ है। तो वेयर हाउस वॉज रेंटेड फॉर में ये रेंट पे दिया है कि लिया है, ये कैसे? हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में
हमने अपना कोई वेयर हाउस किसी को किराए पे दिया होगा, मेरे ख्याल में किराए पे दिया हो तो उसको रेंट आउट कहते हैं शायद, पर रेंटेड तो रेंट पे लिया ही है। .7 कॉस्ट 1.5 मिलियन किस साल की थी ये? फिर महंगा, फिर महंगा। सेवन और उसके बाद फिर 1.0 1717 इसके बाद आपकी कौन सी क्लास होती है? कितने बजे होती है? हाँ, तो सवाल कंटिन्यू या शट डाउन? कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। फिक्स कॉस्ट के बाद आगे 0.7 0.8 ये डिस्काउंट रेट आ गया। 0.9 कह रहा टैक्स नहीं है, ऐश करो। 0.10 हो गया। ऑप्शन 1, पॉइंट नंबर 1, नया प्लांट। तो नए प्लांट का 0 पे कितना आउटफ्लो? 100। कैश फ्लो तो 100 का होगा क्योंकि पुराना 60 में रखेगा और नया दे देगा और एडिशनली हमसे 100 लेगा, तो आउटफ्लो में 100 आएगा। और आरवी की वर्किंग वो 160 के हिसाब से होगी। आरवी है जो बुक वैल्यू बच जाएगी उस पे 15% प्रॉफिट, तो जो बुक वैल्यू बचेगी वो तो कॉस्ट के हिसाब से चलेगी। तो नए प्लांट की कॉस्ट 100 नहीं है, 100,000। हम लोग पुराना प्लांट देंगे, वो 60 में रखेगा और नया प्लांट वो हमसे 100 और लेगा। तो FAR 1 माशाल्लाह आपका पास है। तो नए प्लांट की कॉस्ट होगी ट्रेड इन अलाउंस प्लस कैश पेड, तो नए की कॉस्ट 160 होगी। इसलिए जब नए की आरवी निकालने लगेंगे $160, नए की कॉस्ट 160 होगी। डेप्रिशिएट होगा कितने साल? 3 साल। और FAR 1 जो कि आपका पास है, तो ये मैंने 3 साल बाद की बुक वैल्यू निकालनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। $6, $7 और इस पे प्रॉफिट होगा हमें 15%। 1012, यानी नई मशीन हमें 77, ये नई मशीन की आरवी होगी।
वर्किंग कैपिटल का क्या करें? शुरू में लगाया कितना था, वापस कितना आना था उसमें से? 20 मिलियन में से 5 था। वो तो पहले लगाया था ना, 20 तो शुरू में लगाया था। बाकियों की देखें अलग अलग साथ बताई है ना, वर्किंग कैपिटल के साथ कोई नहीं बताई। फिर वर्किंग कैपिटल में ये भी कह दिया कि नो फर्दर एडिशंस, तो इसलिए इस पर इन्फ्लेशन नहीं लगाते। सेफ यही है कि इन्फ्लेशन के बारे में जो भी कर रहे हैं वो बताएं। यानी मैंने इसका जो सोल्यूशन पीछे छापा हुआ है, मैंने उसमें अजम्पशन लिखी हुई है, बेहतर है कि लिखें। जी ये कैश फ्लो लिख तो लिया आरवी वहां, ये इतनी महंगी बिकेगी ना मशीन, तो वहां इनफ्लो लिख तो लिया 77 का। और कंटिन्यू में क्या है, ऑप्शन 1 में 0.1 हो गया, वो क्यों? पुराना प्लांट एडजस्ट करके नया मिलेगा ना, तभी तो यहां 100 लिखा है हमने। हाँ जी हो गया पूरा, ऑप्शन 1 पूरा हो गया। ऑप्शन 1 जो कंटिन्यू वाली ऑप्शन है उसके पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि ईयर 2 में, ये मैं आपको पॉइंट नंबर 5 समझा रहा हूं, ऊपर वाला पॉइंट 5, प्रोडक्शन एंड सेल्स 40,000 पर एनम सोची थी। However, in the second year only 15,000 units were sold. बनाए कितने थे? 40, 15 बिके तो बाकी 25 रह गए। तो इसके बारे में नीचे पॉइंट 2 में लिखा हुआ है कि जो अभी पड़े रह गए हैं वो हम अपने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को थोड़ा सस्ता करके बेच सकते हैं। तो वो जो थोड़ा सस्ता करके बेचेंगे वो सेल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक। कितने यूनिट्स पड़े हुए? 25,000। कितने का बेचे? अच्छा इसमें भी ना इन्फ्लेशन से रिलेटेड मैंने सॉल्यूशन में लिखी भी हुई है, वैसे इन एक अजम्पशन चलानी पड़ेगी। कौन सी प्राइस पे बेचें? हम अभी तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, तो जो दूसरे साल की प्राइस थी उसके 85% पे बेचें या और महंगा करके बेचें? सही है। इसको दूसरी तरह भी अज्यूम कर सकते थे कि तीसरे साल वाली, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि दूसरे साल वाली। तो 1500 इंटू 1.1, ये दूसरे साल की प्राइस आ गई, लेकिन कितने का नहीं बेचेंगे? 85 का बेचेंगे। और इसको मैं टाइमलाइन में कहां लिखूं? 0 पे, 0 कितना? थाउजेंड्स में बताइएगा। 350। हम इसको कर सकते हैं कि हम उसको 1 साल और इंतजार करके और महंगा करके बेचेंगे तो कर सकते हैं, फिर 1 में लिखेंगे, है जी? पॉजिटिव बेचेंगे ना, अरे तो 0.85 का बेचेंगे ना, जितने का बेचेंगे वही लिखेंगे ना। अच्छा तो फिर वो कह रहा है कि हम लोग सिर्फ 15,000 बेच सके, और फिर कह रहा है कि एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच देंगे। तो कितने पड़े हुए हैं? 40 बनाए थे तो 15 बिक के बाकी पड़े हैं ना जी।
जी, इसीलिए कह रहा हूं कि इस पे ना हम अजम्पशन ले सकते हैं कि इसको हम तीसरे साल के शुरू में अभी खड़े खड़े बेच दें या ईयर 1 के भी गुजारने के बाद बेचें। ये दोनों बातें हो सकती हैं। देखें, एक्सेप्ट वेयर स्टेटेड अदरवाइज, ये भी तो कह रहा है ना कि एक्सेप्शन हो सकती है। तो अभी हम तीसरे साल के शुरू पे खड़े हैं और अभी हम पड़े हुए को बेच देंगे, तो अभी ही बेचेंगे ना। हाँ, नहीं, अभी हम एग्जिस्टिंग को बेच देंगे ना। हम तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, तो जो अभी पड़ा हुआ है वो तरसा तरसा के साल बाद क्यों बेचें कस्टमर को? पड़ा हुआ है ना अभी हमारे पास, तो अभी बेच सकते हैं। कंटिन्यू। एनपीवी कितने पे निकलेगी? 18% पे। चले, शटडाउन में तो 3 चीजें ही हैं, ये देख लें इधर। शटडाउन ऑप्शन, शटडाउन ऑप्शन में प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। शटडाउन ऑप्शन में डिस्काउंटिंग करनी है? नहीं, वो तो सब अभी है। अभी क्या होगा? ऑप्शन 2 में देखें, नंबर 1, यही जो वहां निकाला है 85% की बजाय 80 पे। तो ये भी भेज दें या तीसरे साल के अंदर? ये तो भी भेज देंगे ना। तो 25,000, 1500, 1.1 और 80%। जी, 33 और 0.2 में क्या होगा? मशीन बेच देंगे। कितने की? 50 की। और क्या होगा? वर्किंग कैपिटल का 35% रिलीज होगा। 20 मिलियन का 35 कितना? 7,000। और क्या होगा? ऑल अदर पुराने वाले देखो जाके। तो अब पुराने वालों में कहीं पर शट डाउन से रिलेटेड बात, रेंट। पॉइंट नंबर 4, हमने एग्री किया हुआ है कि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो हम 6 महीने का रेंट फौरन पे करेंगे। फौरन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो टर्मिनेशन के केस में है, तो फौरन ही करेंगे। अब यहां पर भी ना आप 2 अजम्पशन लेके कर सकते हैं, दोनों बातें ठीक होंगी, दोनों बातें सही होंगी। हम यहां पर जब रेंट की पेनल्टी डालेंगे तो हम यहां तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं, तो हमने पेनल्टी के तौर पे 6 महीने का रेंट देना है। तीसरे साल वाला कि दूसरे साल वाला? हाँ जी, नहीं, अरे दूसरा तो दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन रेट कौन सा लगाना है 6 महीने से मल्टीप्लाई करने के लिए? तीसरे साल वाला कि दूसरे साल वाला? देखिए, हम ना 2 साल गुजार चुके हैं, अब हम तीसरे साल के शुरू में जगह छोड़ के जा रहे हैं। उसने कहा जी मुझे 6 महीने का किराया अभी दो, तो वो कौन सा रेट लेगा हमसे? इसमें ना आप दोनों तरह से कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली दोनों बातें ठीक है। एक बात यह भी ठीक है कि चूंकि तीसरे साल का किराया उसका जाया हो रहा है, तो वो हमसे तीसरे साल का आधा किराया लेगा, तो इसलिए तीसरा वाला रेट भी लगा सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि उसने हमसे बस पेनल्टी मांगी है और हम दूसरे साल के एंड पे बस फारिग करके जा रहे हैं उसको,
तो दूसरे साल वाला किराया भी ले सकते हैं, दोनों बातें ठीक हैं। तीसरे वाला ले लेते हैं, तीसरे वाला ले लेते हैं, लेकिन दूसरे वाला भी ठीक था। तो तीसरे वाला किराया है वे 60, और ये तो पूरे है साल का, हमने लेना है 6 महीने का। 3025। और ये बात लिख लें आप कि हम लोग पेनल्टी इसके रेट पे भी दे सकते हैं, गलत वो भी नहीं है, ये बात भी सही है। तीसरे वाला रेट भी ले सकते हैं, दूसरे वाला रेट भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पेनल्टी ही तो दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो असल में एग्री होगा, जो होगा तो असल में पता चलेगा। तो ये दोनों शक्लें ठीक है, ये वाली फिगर लेनी भी ठीक थी, ये वाली फिगर लेनी भी ठीक थी। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो तो एनपीवी ही होगा। तो इसको उसकी एनपीवी से कंपेयर करेंगे और जो बेहतर है वो कर लेंगे। स्प्रिंग 20 होमवर्क है आपका, स्प्रिंग 20 टैक्स डाल दिया बस इसके अंदर, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 2020। लेकिन बेटे कर के आना जरूर, मैं डिस्कस करूंगा, स्क्रीन पे डिस्कस करूंगा, लेकिन कर के आना जरूर, स्प्रिंग 20 करके आइएगा, ठीक है। अल्लाह।